श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जल स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपनी जातीय धर्म छोड़कर बनी की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर तक दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक रास्ता उसने तय तो कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के पास पहुंचा जहां इसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसकी चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण की विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसके पिता ने यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्तज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे हो वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता के यो कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनध, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाइयों ने भी किया है। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने भी लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है तो और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कार से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब ओर से आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा।
तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपके कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान, नील कमल के दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया पर बने हुए शेषनाग के फनी की मनियोज के प्रकाश से भी दुगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचन किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और बेग के कारण जो अत्यंत दुर्घर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्व में शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती है, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को प्रणाम है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर है। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बतलाइए। उनके ये कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के सम्मान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। अथ श्रीमद्भागवत गीता तृतीयो अध्याय। अर्जुनवाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। व्यामी श्रेणियो वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान वाच, लोकीयस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणां न रम्या न स्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते, न च सन्निष्णादेव सिद्धिं शमधि गच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कारिति हौष कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य न आसते मनसा स्मरन्,
इन्द्रियार्थान् विवुढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ईश्वरेन्द्राणि मनसा नियम्यार्वते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यति। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायोः कर्मण शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद् कर्मण। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यन्त लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनि प्रसविष्यध्वमि वो अस्ति विष्ट कामधु। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरं वाप्स्यथ। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दतान् प्रदायेभ्यो यो भुवङ्गति एव स। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्वस भुञ्जति ते त्वदं पापाये पचन्ति यात्मकारणात्। अन्ना बध्वन्ति भूतानि प्रचण्यादंशं भव यज्ञा बध्वति पर्जन्या यज्ञकर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् शरगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तेति आधायुरिन्द्रियारामो मोदं पार्थ स जीवति। श्रुत्वात्मरतिरेव स्यादात्तिर्पश्च मानव आत्मन्यु च सन्तुष्टस्य कार्यं न विद्यते। नैव तत्कृतेनार्थे न कृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदव्यपाश्रय। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। कर्मणेव हि संसिद्धि मास्थितः जनकार्य लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्धाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेतरो जतरो जनः स यत्परमाणं कुरुते लोक अस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कञ्चन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। उस्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि मा प्रजा। शक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वान् दास तथा सक्तस्कृषु लोक संग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् कर्माणि विद्वान् युक्त समाचरण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमुढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सज्जति। प्रकृते गुण सम्मुढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्सन विदो मंदान् कृत्सन विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि संस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्मोह भूत्वा युद्धस्विगज्जर। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये ते तदभिसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमुढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। सदृशं चेष्टेशस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्यार्थी रागदेशो व्यवस्थितो त्योर्वशमागच्छितो हस्य परिपन्थियो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात्तनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परं धर्मो भयावह। अर्जुनवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वात्सल्ये बलादिव नियोजितः। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधे स्तजो गुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्वेनमि बैरिणम्। द्रुमेणावृति वही यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपीन् कौन्तेय दुष्पुरिणा नलेन च। इन्द्राणि मनोबुद्धिर्स्यादिष्ठान् मुच्यते एते विमोयते ज्ञानमावृत्य देहिनं।
तस्मात् त्रिमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरसर्व पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्राणि पराण्याहुरीन्द्रेभ्य परम मनसस्तु प्राबुद्ध्यो बुद्धि परतस्तु स एवं बुद्धि परम बुद्धिद्वा संस्थभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूर्य उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगे नाम कीर्तनाम तृतीयो अध्याय। अथ तृतीय अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस प्रकार अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके लिए श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए वचन से मेरी बुद्धि को मोहित क्यों कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों की न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों को त्यागने मात्र से सब भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। निःसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से निरंतर करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ से प्रजा को रचकर कहा है कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त होवे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला हो, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वो देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके दिए बिना ही भोगता है वह निश्चय ही चोर है, कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और यह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होता है। इस ईश्वरव्यापी परमेश्वर परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हुए, उसके लिए तो कोई कर्तव्य है ही नहीं, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कुछ किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध भी नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म कर, अच्छे प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जन का आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो बार बार आचरण करता है अन्य पुरुष भी
उसके अनुसार ही बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ ही प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएंगे, तथा यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुए विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों की आसक्ति वाले अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए हुए हैं, और तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तो ध्यान निश्चित से संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर, संताप रहित होकर युद्ध कर। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, उन संपूर्ण ज्ञान से मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इससे किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों को भोग में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के वश में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। इसलिए उन दोनों को जीत कर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात्कार से लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किसी से प्रेरणा हुआ पाप का आचरण करने लगता है। उस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। एक ही महाअसन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय से में इसको ही तू बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका रहता है तथा जैसे जेठ से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान भी ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरिष्य ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो यह तेरी भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को पड़े श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पड़े मन है और मन से पड़े बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पड़े है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पड़े अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपनी आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझ और इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद